सुप्रभात सभी भाई बहन को। आज नया साल है। नए वर्ष की आपको और आपके पूरे परिवार को हिंदी व्याकरण परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु से कामना करूंगा कि आप सभी को इस साल गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाए, एक एक गवर्नमेंट जॉब सभी के घर में आ जाए। तो दोस्तों, हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे। पर्यायवाची के 3 भाग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जैसे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु की जो किताब है हिंदी व्याकरण की, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, तो उस किताब में जितने भी पर्यायवाची दिए गए थे वो सभी हम लोगों ने 3 भाग में पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट से भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यूथ कंपटीशन की ये जो किताब है हिंदी साहित्य की, इसमें जितने भी पुराने पेपर हुए हैं टीचर्स के, हिंदी विषय से टीचर्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे इस किताब में दिए गए हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अगर आप इस किताब को पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन दिए होते हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। मैं इस किताब को क्रम वाइज पूरी किताब को सॉल्व करवाऊंगा। इसमें करीब 13,000, आप देख सकते हैं कि 13,000 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा है, इसमें प्लस क्वेश्चन है। तो मैं सभी क्वेश्चंस को इसी अपने चैनल पर एक एक क्रम वाइज सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले मैं इसमें पर्यायवाची सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। जितने भी इस किताब में पर्यायवाची के क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं इसमें सॉल्व करवाऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा तो मैं इसको भाग में बना दूंगा। तो ये इसका पहला भाग है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इस पूरी किताब को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना टेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, नहीं है शब्द पे एकदम ध्यान देना है आप लोगों को। पूछा गया है सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से आप लोग को बताना है कि सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर है इसमें मैं। तो मैं सोना का पर्यायवाची नहीं होता है। सोना का पर्यायवाची हाटक, कुंदन और हेम, ये सभी सोना के पर्यायवाची होते हैं। और देख लीजिए सोना के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो सोना के पर्यायवाची होते हैं सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जात रूप और कुंदन, ये सभी सोना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर दिख गया होगा आपको, लेकिन आपको आंसर मन में नहीं देखना है, आपको अपने मन से देना है। इसमें है, पूछा है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे इसमें दिया है खादी और खादी, तो आपको बताना है कि दोनों खादी मतलब क्या होता है। तो किनारा या गर्भ, कवच या कटीला, सी में है चाबुक या नया, और डी का है खाना या उर्वरक। बताना है आपको कि खादी और खादी का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कवच और कटीला। तो एक खादी का अर्थ होता है कवच और दूसरी खादी का अर्थ होता है कटीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजीर शब्द का अर्थ क्या है। अजीर शब्द का अर्थ बताना है। तो अजीर का अर्थ क्या होता है, युवा, आंगन, वार्धक्य या जरावस्था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से युग्म गलत है। गलत युग्म बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो पहला ऑप्शन है निशारा रजाई, सिरिस्कम शिखा, उसड़ीशम पगड़ी, उत्तरीया चादर। तो बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरस्कम शिखा। उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से
एक का अर्थ ऐतराज है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो आपको बताना है कि ऐतराज किसका अर्थ है। ऑप्शन है विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। आपको सही उत्तर बताना है कि ऐतराज का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा, ऐतराज का अर्थ होता है आपत्ति। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें कहा है इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, तो पतवार का पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी नकुल। तो आपको बताना है कि पतवार का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ण। अगला क्वेश्चन, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है। तो धनुष का पर्याय कौन सा नहीं। ऑप्शन ए शरासन, ऑप्शन बी असी, ऑप्शन सी कोदंड, ऑप्शन डी पिनाक। तो इसमें से आपको बताना है कि धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धनुष के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि सरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग, चाप, कमान। तो देखिए इसमें आपको सारंग याद रख लेना है। जो सारंग होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोर का भी पर्यायवाची होता है सारंग, और धनुष का भी पर्यायवाची सारंग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रारब्ध, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी भवितव्य, ऑप्शन डी नियति। तो भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए नियत और नियति, नियति मतलब भाग्य होता है, लेकिन नियत मतलब होता है आपकी नियत कैसी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा नियत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है इनमें से कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी निचोड़, ऑप्शन सी अर्क, ऑप्शन डी सार। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। रस, निचोड़, अर्क, सार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्क। अगला क्वेश्चन, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताना है कि इसमें पंडित का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कोविद, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी प्राज्ञ। तो आपको बताना है कि पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दामिनी। तो दामिनी किसका पर्यायवाची है। तो ये बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए गिरजा, ऑप्शन बी अर्पणा, ऑप्शन सी शैलजा, ऑप्शन डी शिवानी। पार्वती का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती का अर्पणा। पार्वती का पर्यायवाची अर्पणा नहीं होता है। पार्वती के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो पार्वती के पर्यायवाची होते हैं गिरजा, शैलजा, भवानी, शिवानी। ये सभी पार्वती के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कूलम कसा किसका पर्यायवाची है। कूलम कसा किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नौका, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी रात्रि। कूलम कसा किसका पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम कसा नदी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, देखिए पक्षी का पर्यायवाची नहीं है।
पक्षी का पर्यायवाची हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सभी आपको पढ़ाए हैं, तो आपको ये गलत नहीं करना है, आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए खग, इसमें बताना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए खग, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन डी शकुंद, ऑप्शन डी ऑप्शन सी शकुंद, ऑप्शन डी शकुंत। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शकुंद। शकुंद पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। खग, शकुनी और शकुंत ये सभी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन शकुंद पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न सही किए हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो के अंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो हमें बताना है पौत्र और पोत का अर्थ क्या होता है। पौत्र का अर्थ और पोत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है पोता जहाज, ऑप्शन बी सभा जहाज, ऑप्शन सी तख्ता जहाज, ऑप्शन डी पोता जान। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोता जहाज। पौत्र का अर्थ होता है पोता और पोत का अर्थ होता है जहाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। देखिए अभी हम लोगों ने एकार्थी शब्द नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी पर्यायवाची हमारा कंप्लीट हो गया है, अब उसके बाद एकार्थी और अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। लेकिन आपको इसमें सॉल्व सब कुछ करवाया जाएगा। एकार्थी, अनेकार्थी, एक वचन, विलोम सभी सॉल्व करवाए जाएंगे और हिंदी साहित्य भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो इसमें पूछा है एकार्थी शब्द, तो हमें बताना है कि आराधना का एकार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए तपस्या, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी आसक्ति। तो बताइए 712 इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा तपस्या। आराधना का एकार्थी शब्द तपस्या होता है। अगला क्वेश्चन कहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें नहीं है बताना है। तो बाण का पर्यायवाची जो नहीं है, तो बाण का ऑप्शन ए अज, ऑप्शन बी शायक, ऑप्शन सी शिलीमुख, ऑप्शन डी शर। तो इनमें से कौन सा बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अज। अज बाण का पर्यायवाची नहीं होता है। अज का अर्थ होता है अजन्मा, यानी जिसका जन्म नहीं हुआ हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसमें भी हमें सही अर्थ बताना है। अग और अग का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आगे पीछे, ऑप्शन बी आग अंधेरा, ऑप्शन सी आदत उपकार, ऑप्शन डी पर्वत या पाप। ठीक है, अग और अघ का अर्थ बताना है। आगे पीछे, आग अंधेरा, आदत उपकार या पर्वत पीछे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्वत और पाप। अग का अर्थ होता है पर्वत, अग का पर्वत और अग का पाप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पूछा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, चातक का पर्यायवाची क्या नहीं। ऑप्शन ए वनप्रिय, ऑप्शन बी सारन, ऑप्शन सी पपीहा, ऑप्शन डी स्वाति भक्त। तो इसमें बताना है कि चातक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन प्रिय। तो वन प्रिय चातक का पर्यायवाची नहीं होता है। वन प्रिय चातक का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चातक के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं तो देख लेते हैं। देखिए चातक के पर्यायवाची होते हैं हमारे सारन, मेघ जीवन, पपीहा, स्वाति भक्त, ये सभी चातक के पर्यायवाची होते हैं। और जो वन प्रिय है ये कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वन प्रिय कोयल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन एकार्थी शब्द से है। पूछा है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए अगम्य, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी अक्षम्य, ऑप्शन डी अजर।
इनमें से दिए गए शब्द का एकार्थी बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजर। ठीक है, अजर शब्द जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। और एक होता है अमर शब्द। तो अमर शब्द होता है जिसकी कभी मृत्यु ना हो, वो अमर होता है, और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है कि सही अर्थ वाला विकल्प बताना है। ठीक है, करकट और करकट। करकट और करकट का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कूड़ा या किला, ऑप्शन बी किला केकड़ा, ऑप्शन सी कूड़ा केकड़ा, ऑप्शन डी घर और कान। तो इसका बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूड़ा केकड़ा। करकट मतलब होता है, एक करकट मतलब होता है कूड़ा, और दूसरे करकट मतलब होता है केकड़ा। तो कूड़ा और केकड़ा, करकट करकट का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है अब्ज का अर्थ होता है। इसमें आपको बताना है कि अब्ज का क्या अर्थ होता है। देखिए नहीं, इसमें कहा है कि अब्ज, हाँ, इसमें कहा है अब्ज का अर्थ कमल है, तो अब्द का अर्थ क्या होगा, यानी अब्ज और अब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है शस्त्र, ऑप्शन बी वर्ष, ऑप्शन सी टलीर, ऑप्शन डी यक्ष। अगर अब्ज का अर्थ है कमल, तो अब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्द। अब्द का अर्थ होता है वर्ष। ठीक है, अब्द का अर्थ होता है वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 719 नंबर का, जिसमें पूछा है कि शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अविलंब और अवलंब, शीघ्र असहाय, ऑप्शन बी है अभिराम अविराम, सुंदर निरंतर, ऑप्शन सी है अवधि अवधि, काल या समय, अवध की भाषा, ऑप्शन डी है अंश और अंश बराबर कंधा या हिस्सा। इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविलंब और अवलंब। ये सही नहीं है। देखिए अवलंब मतलब क्या होता है, शीघ्र होता है। ठीक है, लेकिन अविलंब मतलब सहारा होता है, असहाय नहीं होता। ठीक है, अविलंब मतलब शीघ्र होता है, ये सही है, लेकिन जो अवलंब है इसका अर्थ होता है सहारा, असहाय नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि साखी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी सच, ऑप्शन सी सखा, ऑप्शन डी साक्षी। तो बताइए साखी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सखी का अर्थ होता है साक्षी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कल्लोलिनी का अर्थ है। इसमें आपको बताना है कि कल्लोलिनी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी धरती, ऑप्शन डी नदी। आपको बताना है कि कल्लोलिनी का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी। तो नदी कल्लोलिनी, आपको याद रख लेना है कि नदी का एक अर्थ कल्लोलिनी भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 722 नंबर का। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा है कि हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दंती, ऑप्शन बी कुंजर, ऑप्शन सी करी, ऑप्शन डी मही। आपको बताना है कि हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मही। मही आपका हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका होता है, तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। मही मतलब पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 723 नंबर का। इसमें पूछा है कि शाखा मृग पर्यायवाची है, तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मोर का, ऑप्शन बी बंदर का, ऑप्शन सी शेर का, ऑप्शन डी बिल्ली का। तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकम्भरीक का ऑप्शन नंबर बी, बंदर। बंदर को शाकम्भरीक भी कहते हैं, ये पर्यायवाची है बंदर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 724 नंबर का। इसमें से देखिए बंदर के आप और भी पर्यायवाची इसमें नहीं है अभी, लेकिन आपको ये याद रख लेना है कि शाकम्भरीक है इसका। 724 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, एकार्थी शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एकार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अगोचर, ऑप्शन बी अनुनय, ऑप्शन सी अतीन्द्रिय, ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 724 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। इसमें बताना है कि ये कौन सा शब्द है जिसका अनेकार्थी रूप नहीं है। ऑप्शन ए बाण, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी तीर्थ, ऑप्शन डी देह। 725 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। ठीक है, बाघ। अगला क्वेश्चन है, शब्द अंबु का सही समानार्थी शब्द नहीं है। तो अंबु जो है उसका सही समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वारी, ऑप्शन बी सलिल, ऑप्शन डी क्षीर, ऑप्शन डी फलक, ऑप्शन सी क्षीर। तो आपको बताना है कि इसका सही समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलक। फलक समानार्थी शब्द अंबु का नहीं है। अगला क्वेश्चन है 727 नंबर का। 727 नंबर में कहा है कि कमल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो समानार्थी शब्द पर्यायवाची की तरह ही होते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्पल, ऑप्शन बी शतदल, ऑप्शन सी देववृक्ष, ऑप्शन डी सरसिज। आपको बताना है कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देववृक्ष। देववृक्ष कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। 728 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है अभय और उभय शब्द युग में बताना है। अभय मतलब क्या होता है, उभय मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्राप्ति दोनों, ऑप्शन बी निडर दोनों, ऑप्शन सी दोनों शास्त्र, ऑप्शन डी निर्णय दुर्लभ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 728 नंबर का निडर और दोनों। अभय मतलब होता है निडर और उभय मतलब होता है दोनों। ठीक है, 729 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ये हमारा भाग 1 है। इसके बाद इसका भाग 2 भी आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो पे आए हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मैं पूरी यूथ में जितने भी क्वेश्चंस है पूरी यूथ को मैं अपने वीडियो पे अपने चैनल पे पूरी किताब को सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को सभी पार्ट्स से। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है सिंह। सिंह का बताना है कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी शार्दुल, ऑप्शन सी केशी, ऑप्शन डी व्याघ्र। तो बताइए इसका आंसर क्या है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो उरग है ये हमारा सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है। उरग सांप का पर्यायवाची होता है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को, आपके परिवार को नए वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। भगवान करे इस साल 2024 में आप सभी के घर एक सरकारी नौकरी आ जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप भी यूथ की पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी यूथ की किताब सॉल्व करवा दूंगा। मिलते हैं इसी के भाग 2 में। ये हमारा भाग 1 था। जय हिंद साथियों।